एक ठंडी रात थी। सैन फ्रांसिस्को की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन उस रात एक ऐसे बच्चे ने अपनी आंख खोली जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाला था, जिसका नाम था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 की रात को तकरीबन 7:15 पर पैदा हुआ। जगह थी सैन फ्रांसिस्को। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था ये बच्चा आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का को फाउंडर बनेगा, जो सिर्फ सक्सेस की नहीं, दर्द, तन्हाई और तलाश की भी थी। स्टीव जॉब्स की बायोलॉजिकल माँ थी जोएन शिबल, जो कि एक जर्मन अमेरिकन क्रिश्चियन थी, और वालिद थे अब्दुल फातेह जंदाली, एक सीरियन मुस्लिम। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जोएन शिबल के घर वाले एक मुस्लिम लड़के से शादी के सख्त खिलाफ थे, जिस वजह से जोएन अपने घर वालों के दबाव में आ गई। उस वक्त अमेरिका में इंटरफेथ शादियां आसान नहीं थी, और इस वजह से जोएन ने डिसाइड किया कि पैदा होने वाले बच्चों को अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। वो बच्चा था स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को हासिल किया एक मिडिल क्लास कपल ने, जिनका नाम था पॉल और क्लारा जॉब्स। पॉल एक मैकेनिक था, हाथों से काम करने वाले गराज में घंटों लगाने वाला, और क्लारा एक हाउसवाइफ थी जो स्टीव जॉब्स को अपना सब कुछ मान बैठी थी। स्टीव ने बाद में कहा, माय पेरेंट्स टोल्ड मी दैट आई वाज स्पेशल, दे चूज मी, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। उन्होंने स्टीव जॉब्स को प्यार दिया, तालीम दी और एक नई जिंदगी दी, लेकिन असल सच स्टीव जॉब्स से छुपाया गया। जब स्टीव छोटी उम्र का था, कुछ बच्चों ने स्कूल में उसे चिढ़ाया कि तुम्हारे माँ बाप असली नहीं हैं। ये बात स्टीव के दिल में तीर की तरह लगी। वो घर आया और रोना शुरू हो गया, और उस वक्त क्लारा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन हमने तुम्हें चुना है। ये लफ्ज थे जो स्टीव जॉब्स के दिल में बस गए। उसे महसूस हुआ कि वो अलग है, और यही अलग होने का एहसास उसके अंदर एक नई सोच बन गया। पॉल जॉब्स का गिराज स्टीव का पहला स्कूल बन गया, और वहीं स्टीव ने वाइल्ड सर्कस और टूल से दोस्ती की, और उसने वहां देखा कि कैसे एक छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी मशीन बन जाती हैं। और वो कई घंटों तक रेडियो, फैंस वगैरह के पार्ट जोड़ते जोड़ते समझता था, जहां से टेक्नोलॉजी के लिए एक नेचुरल क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जो आगे चलकर एक रेवोल्यूशन में तब्दील होने वाली थी। स्टीव अक्सर चीजें तोड़ता था, सिर्फ ये समझने के लिए ये काम कैसे करती हैं। उसके हाथ कभी चैन से नहीं बैठते थे। एक दिन उसने अपने बाबा का पूरा रेडियो खोल दिया, सिर्फ ये समझने के लिए उस रेडियो में से आवाज कैसे निकलती है। पॉल ने जब देखा कि रेडियो को पूरा खोल दिया गया है, तो वो गुस्से में नहीं आए, बल्कि हंसते हुए बोला, कम से कम इसे जोड़ देना। और इसी तरह स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक से मोहब्बत होने लगी। हर रोज नया सीखने की चाहत उसके चेहरे पे दिखाई देती थी। वो 1 साल का भी नहीं था जब उसने पहली दफा स्क्रू ड्राइवर पकड़ा, और ये 30 साल का ही था जब बैटरी से खिलौने चलाने लगा, और जब अपनी छोटी सी उम्र में दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बजाय वाइट और सर्कस में लगा रहता, तो लोग कहते कि ये बच्चा कुछ और ही बनेगा। लेकिन स्टीव सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं था, थोड़ा जिद्दी भी था। स्कूल में टीचर के साथ आर्गुमेंट्स करता। एक बार तो उसने अपनी टीचर की चेयर के नीचे पटाखों से बड़ा एक बड़ा बम रख दिया, वो भी सिर्फ एक मजाक में, जिस वजह से स्कूल ने सस्पेंशन का नोटिस दिया। लेकिन पॉल और क्लारा ने समझा ये बच्चा सिर्फ क्यूरियस है, डेंजरस नहीं। तो वो रोज कुछ अलग करता, कहीं स्कूल में चौक से बोर्ड पर इक्वेशन लिखता, और कहीं कॉर्नर पर बैठकर मशीन के पार्ट डिजाइन करता। जब स्टीव जॉब्स 3rd ग्रेड में था, तो उसकी एक टीचर ने उसकी पोटेंशियल को पहचाना। उसकी एक टीचर ने स्टीव को इंस्पायर किया कि तुम कुछ बड़ा बनोगे। स्टीव की आंखों में उस वक्त पहली बार सपने झलके कि किसी ने उसे कहा था कि वो स्पेशल है। उस वक्त स्टीव की फैमिली ने माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट किया था, जिसे आज सिलिकॉन वैली से याद किया जाता। वहां पर स्टीव ने एक ऐसे दोस्त से मुलाकात की जो इसकी जिंदगी को मुकम्मल बदलने वाला था, जिसका नाम था स्टीव वोजनियक। वोजनियक को सब वोज बुलाते थे, जो कि स्टीव से कुछ साल बड़ा, लेकिन दोनों में टेक के लिए जुनून एक जैसा था। वोज ने अपने घर में पहली दफा कंप्यूटर बनाया, और स्टीव ने पहली बार देखा कि इंसान बिना कंपनी के पूरी मशीन बना सकता है। दोनों का दोस्ती का सफर एक गिराज से शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने ब्लू बॉक्स बनाया, जो कि एक इलीगल डिवाइस, जो कि फ्री टेलीफोन कॉल को अलाउ करता था। उस वक्त स्टीव ने कहा, अगर हम इस डिवाइस से AT&T को चीट कर सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते। ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर तब से था जब से उसने अपनी माँ से ये सुना था कि हमने तुम्हें पैदा नहीं किया, बल्कि चुना है। उस चुने जाने का असर स्टीव के हर डिसीजन में था। वो कभी एवरेज नहीं बनना चाहता था। इसी दौरान उसने एक कॉलेज ज्वाइन किया जिसका नाम रीड था, लेकिन उस कॉलेज में फीस इतनी ज्यादा थी कि उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस वजह से कुछ महीने बाद स्टीव ने कॉलेज को छोड़ दिया। लेकिन उस कैंपस में रहता था। वो क्लासेस बंक करता, फ्लोर पे सोता, और मंदिर से फ्री खाना खाता, लेकिन कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड करता सिर्फ शौक के लिए। और बाद में जब एप्पल बना, इसी कैलीग्राफी की वजह से मैकिंटोश में ब्यूटीफुल फॉन्ट आए। जॉब्स ने कहा, इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कैलीग्राफी क्लास, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइपफेसेस। इक्वली ड्रॉप आउट और एक गरीब घर का बच्चा जो गिराज से बोतल्स उठाता रिटर्न के लिए, उसने फोन डिजाइनिंग के जरिए कंप्यूटर की दुनिया को खूबसूरती दी। न उस वक्त न उसके पास पैसा था, न डिग्री था, तो सिर्फ एक
नजरिया। स्टीव जॉब का दिमाग हर वक्त कुछ नया सोचता रहता था। वो ऑर्डिनरी लाइफ से बोर हो चुका था। वो चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे जो दुनिया को हिला के रख दे। उस वक्त टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों के हाथ पे थी, लेकिन स्टीव चाहता था कि हर इंसान तक कंप्यूटर पहुंचे, सिंपल और स्टाइलिश तरीके से। रीड कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलने का फैसला किया। वो इंडिया गया साधु बाबा और फकीरों से मिलने, घंटों मेडिटेशन करता। उसने हेड को शेव कर लिया और एक सिंपल चादर पहनकर आश्रम में रहने लगा। उसे जिंदगी की एक नई सिंपलिसिटी का एहसास हुआ। लेकिन जब वो अमेरिका वापस आया तो जिंदगी की रफ्तार और तेज हो गई। उसने अतारी में एक टेक्नीशियन की जॉब शुरू की। वहां भी उसका एटीट्यूड सबसे मुख्तलिफ था। वो बिना जूतों के ऑफिस आता। वो अपने मैनेजर से कहता कि मुझे रात की शिफ्ट दो ताकि लोगों से बचकर काम कर सकूं। स्टीव जॉब एक ऐसा इंसान था जो दूसरों से एडजस्ट करने में मुश्किल महसूस करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उसकी ट्यूनिंग परफेक्ट थी। और इसी वक्त स्टीव वोजनिक ने एक सर्किट बोर्ड बनाया, एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम जो उस वक्त किसी के पास नहीं था। स्टीव जॉब्स ने जब देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तो उसने वोज से कहा, हम इसे बेच सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जिस पर वोज ने कहा, मैं ये सब चीजें मजे के लिए बनाता हूँ, बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन जॉब्स के दिमाग में एक प्लान था और दिल में जुनून। 1976 का साल था। स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल का था। ना उसके पास पैसा था, ना ऑफिस था और ना कोई टीम। सिर्फ एक गिराज था, उसके घर का गिराज। वहीं उसने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया। इसने अपनी कंपनी का नाम एप्पल इसलिए रखा क्योंकि जॉब्स एक फ्रूटेरियन डाइट पर था और एक एप्पल फार्म से वापस आ रहा था। और उसके जहन में ख्याल आया कि एप्पल नाम सिंपल और फ्रेश है और फोन डायरेक्टरी में अतारी से पहले आता है। एक और थ्योरी भी है कि यह नाम न्यूटन के इंस्पिरेशन से आया। एप्पल जो न्यूटन के सर पर गिरता है और एक नई थ्योरी को जन्म देता है। और स्टीव जॉब भी तो एक थ्योरी ही था। और स्टीव जॉब ने एप्पल का लोगो इंटेंशनली कटा हुआ डिजाइन करवाया ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, ये कोई चेरी है या टोमेटो। और बाइट वाला लोगो आसानी से पहचाना जाता है। इस वजह से एप्पल के लोगो में बाइट है ताकि आसानी से समझा जा सके। फिर 1976 में पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ एप्पल। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि गिराज से निकला हुआ लड़का IBM जैसे जायंट्स को टक्कर दे सकता है। लेकिन स्टीव को भरोसा था अपने दिमाग पर और अपने दोस्तों पर। उन्होंने एप्पल II बनाया, पहला कलरफुल ग्राफिक्स वाला पर्सनल कंप्यूटर, जिस वजह से एप्पल रातों रात पॉपुलर हो गया। स्टीव की सोच सीधी थी, कंप्यूटर बोरिंग है, उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। लेकिन स्टीव आसान बंदा नहीं था, वो परफेक्शनिस्ट था। हर प्रोडक्ट में डिटेलिंग देखते हुए घंटे लगा देता, जिस वजह से इंजीनियर परेशान हो जाते और डिजाइनर थक जाते। लेकिन स्टीव का एक ही जवाब होता, until it feels magical, it's not done। वो चाहता था यूजर को स्पिरिचुअल फीलिंग आए जब भी वो एप्पल प्रोडक्ट को यूज करे। और इसी ऑब्सेशन के चलते एप्पल ने मैकिंटोश बनाया, पहला कंप्यूटर जिसमें माउस और ग्राफिकल इंटरफेस था। लॉन्च के वक्त जॉब ने स्टेज पर कहा, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द कंप्यूटर। ऑडियंस रो उठी, सिर्फ क्लैप नहीं, इमोशंस भी। लेकिन सक्सेस के साथ ईगो भी आता है। उसका परफेक्शन, उसका पैशन और उसका प्रेशर लोगों के लिए अनबीरेबल हो गया। कंपनी के बोर्ड ने डिसाइड किया, इट्स टाइम टू लेट हिम गो। 1985 में स्टीव जॉब को उसी की कंपनी से निकाल दिया गया जिस कंपनी को उसने खुद बनाया था। जमीन पर गिरने का दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब आप अपनी ही बुलंदी से गिरो। स्टीव जॉब टूट गया था, लेकिन सिर्फ बाहर से। लेकिन अंदर से एक नया स्टीव पैदा हो रहा था। वो कहता था, बीइंग फाइट फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। उसने हार नहीं मानी, उसने नए सपने देखना शुरू किए। उसने 1985 में एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट INC। नेक्स्ट का मिशन था एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर बनाना। लेकिन स्टीव जॉब का ऑब्सेशन जहां भी कम नहीं था। एक कंप्यूटर बनाने में कई साल लग गए क्योंकि वो हर चीज में परफेक्शन चाहता था, चाहे वो स्क्रू का कलर हो या मदरबोर्ड का लेआउट। इस दौरान स्टीव ने एक दूसरी दुनिया में कदम रखा, पिक्सार के जरिए। पिक्सार एक एनिमेशन स्टूडियो था जिसे उसने लुकास फिल्म से खरीदा था। उस वक्त किसी को भी एनिमेशन पर भरोसा नहीं था। सब मजाक उड़ा रहे थे कि कार्टून फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए है। लेकिन स्टीव का विजन क्लियर था, दिस इज नॉट अबाउट कार्टून, दिस इज अबाउट स्टोरी टेलिंग, इमोशन, टेक्नोलॉजी। 1995 में पिक्सार ने दुनिया की पहली फुल्ली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी। और ये फिल्म सुपर हिट हुई, जिस वजह से स्टीव जॉब को दुनिया ने एक बार फिर सीरियस लेना शुरू कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। एप्पल जो स्टीव जॉब को निकाल चुका था, लेकिन अब वो खुद क्राइसिस में था। उसके प्रोडक्ट फेल हो रहे थे, मार्केट शेयर गिरता जा रहा था, जिस वजह से बोर्ड को सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखाई दिया, स्टीव को वापस लाना। 1997 में 12 साल बाद स्टीव जॉब एप्पल में वापस आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा डेंजरस था। उसने कहा, आई एम नॉट हियर टू प्ले नाइस, आई एम हियर टू सेव एप्पल। सबसे पहले उसने अननेसेसरी प्रोडक्ट को बंद किया, सिंप्लिसिटी पर फोकस किया। और फिर आया iMac, कलरफुल राउंड एज मॉडर्न डिजाइन के साथ। ये कंप्यूटर मार्केट में धमाका कर गया और
मार्केट में एप्पल की वापसी हो गई। और फिर आईपॉड आया जो कहता था 1000 साउंड इन योर पॉकेट। और फिर आईट्यून्स आया और म्यूजिक इंडस्ट्री को ही बदल दिया। और फिर 2007 में स्टीव जॉब ने एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किया जिसने दुनिया का तरीका ही बदल दिया, जिसका नाम है आईफोन। जॉब ने कहा, एन आईपॉड, आ फोन and internet communicator. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. iPhone ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला के रख दिया। टच स्क्रीन, ऐप स्टोर और स्लीक डिजाइन सब कुछ फ्यूचर लगता था। और फिर एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गया। लेकिन उस दौरान एक और चीज साइलेंटली बढ़ती जा रही थी। 2003 में उसे पैंक्रीज कैंसर का पता चला। स्टीव ने पहले तो अल्टरनेटिव मेथड चूज किए जिसमें उसने फ्रूट डाइट शुरू की, लेकिन जब तक वो सर्जरी करवाता कैंसर फैल चुका था। लेकिन फिर भी स्टीव ने एप्पल का विजन छोड़ा नहीं। फिर 2008 में मैकबुक एयर लॉन्च किया जो दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप था। फिर 2010 में आईपैड, एक नई कैटेगरी लॉन्च कर दी, लेकिन हेल्थ खराब होती गई। 2011 में स्टीव ने एप्पल के सीईओ ओहदे से रिजाइन कर दिया। उसने कहा, आई हैव ऑलवेज सेड इफ देयर एवर केम अ डे व्हेन आई कुड नो लॉन्गर मीट माय ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशन एज एप्पल सीईओ, आई वुड बी द फर्स्ट टू लेट यू नो। अनफॉर्चुनेटली दैट डे हैज कम। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब ने अपनी आखिरी सांस ली। स्टीव के जाने के बाद टिम कुक ने कहा, एप्पल हैज लॉस्ट अ विजनरी एंड क्रिएटिव जीनियस एंड वर्ल्ड हैज लॉस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, वो जुनून, क्रिएटिविटी, स्ट्रगल और ह्यूमन इम्परफेक्शन की कहानी। एक अडॉप्टेड बच्चा जिसे सोसाइटी ने कभी सीरियस नहीं लिया, जिसकी टीचर ने कहा कि ये कुछ नहीं करेगा, उसने दुनिया को बदल दिया। उसका एक ही मैसेज, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। और यही मैसेज हर उस इंसान के लिए है जो ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाब देख। और अगर आप गुची की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।